नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड कैबिनेट आज महिला को उनके पति की जमीन पर भूमिधरी का अधिकार देने के बाबत फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बाबत कुछ लोगों ने सीएम त्रिवेंद्र रावत को ट्वीट और वीडियो भेजे हैं। अपना काम शुरू करने में महिलाओं को बैंक लोन देने से इनकार कर रहे थे क्योंकि उनके पास अपने नाम पर जमीन या ऐसे कुछ एसेट्स नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि अगर कैबिनेट इस प्रपोजल पर मुहर लगा देती है तो ये महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला साबित होगा। तो सर, जैसे यहाँ पे कि जमीन के बारे में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता है जमीन पे, तो सर जैसे महिलाएं जाती हैं बैंक में तो लोन वगैरह के लिए जाती है बैंक में, तो बैंक वाले बोलते हैं कि तेरे पति के नाम पे जमीन है, हम लोन नहीं देना चाहते हैं। तो उसको अपना कुछ बिजनेस या कुछ करना चाहती है वो अपने जमीन पे, तो उसे लोन नहीं मिलता सर। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस विषय में सर कोई चर्चा करें, महिलाओं को जमीन का हिस्सेदार बनाए और पति के जमीन के कागज महिलाओं के नाम पे लिखे। तो ये जो कैबिनेट की बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण, ये भूमिधरी जो अधिकार है इसको लेकर हो जाती है। अगर इस पर फैसला लिया जाता है तो सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। द्वाराहाट में मनाने का ऐलान किया। उत्तराखंड में दीपावली के 15वें दिन इगास पर्व को बूढ़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। पूरे उत्तराखंड के लिए कुछ भी अच्छी बात चलाएगा, मैं उसका समर्थक रहा हूं, कोई भी हो चाहे। तो अनिल जी तो हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, विद्वान साथी हैं, संसद में हैं, तो उन्होंने कोई बात चलाई है तो वो परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। तो इसमें इस समय मैंने सोचा है कि मैं अपने गांव जाकर अपने गांव वालों के बीच में, अपने क्षेत्र के बीच में इगास यानी कि बूढ़ी दिवाली मनाएंगे। गंगोत्री ग्लेशियर में फैल रहे कूड़े तथा इससे बनी झील के मामले में सरकार की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंधन सचिव पद एवं सरकारी नौकरी और इस पद के योग्य नहीं है। इस मामले में पहले 2018 में कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए सरकार को 3 माह में इसकी मॉनिटरिंग करने और 6 महीने में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। एक विशेष गंभीर टिप्पणी की है सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट कि वे इस पद एवं सरकारी सेवा में बने रहने के भी योग्य हैं एंड उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हैं। टिहरी डैम के ऊपर गाड़ियों का आवागमन जो है 7 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान खांडखाला और टिप्पणी चेक पोस्ट पर बोलाद सिस्टम लगाए जाएंगे जिससे वाहनों की रेगुलर चेकिंग हो सके। सीआईएसएफ चेक पोस्ट पर बिना चेकिंग के जाने वाले वाहनों के लिए यह सिस्टम कारगर साबित होगा जिससे धोखा देकर डैम से आवागमन करने वाले वाहनों को पकड़ा जा सके। के लिए टीएचडीसी पहले अक्टूबर में बंद करने वाले थे। वो लोगों ने उस रोड को बंद करने की परमिशन मांगी थी क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण रिपेयर भी होने हैं और कुछ इंस्टॉल भी होना है। तो उस समय चूंकि 4 धाम यात्रा चल रही थी तो इसलिए उतने समय के लिए हमने उसको रोका था। बाकी उनका कहना था कि ये उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्शंस हैं कि ये रिपेयर्स जो हैं वो हो जाने हैं, तो फिर इसलिए हमें उसको अलाउ करना पड़ा था कि वो रोड बंद रहे कुछ समय के लिए और बाद में जब उसमें वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी तो वो रोड। टिहरी झील से सटे गांव से मरीजों को झील के आर पार ले जाने वाले 160 बोट एम्बुलेंस सेवा ही मरीजों की जान पर आफत बनी हुई है। शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से कई बार मरीज तीमारदार और 108 कर्मचारी अपनी जान गंवाते बचे हैं, लेकिन फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब विभाग द्वारा कोर्ट से जिला अस्पताल ले जाने वाली 108 कार एम्बुलेंस सेवा को भी हटा दिया गया है। 108 को फ़ोन करते हैं और 108 को फ़ोन करने के बाद मरीज इसके अंदर जब बैठता है और उसको लेके आते हैं तो कई बार तकनीकी और खामियों के कारण कभी इंजन खराब हो जाता है, कभी इनकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेरे जो संज्ञान में अभी लाया है आपने, इससे पहले मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई थी। ये मैं इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप मेरे संज्ञान में लाए हैं। मैं आज ही उनसे इस बारे में बात करूँगी
क्योंकि मेरे द्वारा जब भी उनके समीक्षा बैठक ली जाती तो उनके द्वारा यही होता है कि नहीं हमारी सारी चीजें स्मूथली चल रही है, सारी बोट्स वगैरह। झील से प्रभावित गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए शासन प्रशासन द्वारा 108 एम्बुलेंस बोट सेवा यहां पर को चलाई जा रही है, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते और फ्यूल की कमी के चलते कई बार जो 108 बोट एम्बुलेंस सेवा है उसमें मरीज आते आते झील में रुक जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी सांसें अटक जाती है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर जो 108 कार सेवा थी वो भी अब यहाँ पर हटा दी गई है, जिससे मरीजों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टेहरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सूचना अधिकार अधिनियम में लोक सूचना अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के प्रावधान में छूट मिलेगी। एक अपील की सुनवाई में राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। सूचना आयुक्त जेपी ममगई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये निर्देश जारी किया है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सूचना अधिकारियों को छूट दी थी। नैनीताल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की पसंद है। नैनीताल शहर ने अपने 179 साल पूरे कर लिए। छोटी विलायत यानी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी ने इन सालों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। छोटी विलायत के नाम से मशहूर नैनीताल शहर ने अपनी बसासत के 179 साल पूरे कर लिए। साल 1823 में अंग्रेज अधिकारी ट्रेल ने इस शहर को खोजा, लेकिन साल 1841 में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत शहर को दुनिया के सामने पेश किया। कहा जाता है कि उस समय नरसिंह थोकदार के पास नैनीताल का स्वामित्व था, लेकिन पीटर बैरन ने नरसिंह को डरा धमकाकर शहर को अपने नाम करा दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस शहर को न सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया बल्कि नैनीताल को छोटी विलायत का भी दर्जा दिया और इस शहर के बेहतरी के लिए हर साल युवा इस दिन को खास मनाते रहे हैं। अगर हम मिलजुल के अपने शहर को अपनी तरह समझे कि ये भी जीवित है, तो इससे हम शहर को जोड़ने में और अपने जो ताल है, जो मेन इसकी भूमि है, मतलब ताल से ही सब कुछ है, तो उसको हम संरक्षित कर सके। दरअसल बसासत के साथ नैनीताल शहर ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। 1867 में भूकंप का झटका मिला तो 1880 में भारी भूस्खलन में 151 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। शहर को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने 64 नालों का निर्माण किया तो साल दर साल शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। अब नैनीताल चारों तरफ से भूस्खलन की चपेट में है। खतरे नैनीताल के सामने हैं। बाहर तो दिखने में चलो ठीक है, हम रंग रोगन कर देंगे, बिजलियों से इसे जगमगा देंगे, लेकिन नैनीताल का अगर इस तरह से अगर है तो अगले 50 साल बाद इस शहर का अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है। यहाँ नैनीताल शहर 179 साल का हो गया है। ग्रीन जोन में अतिक्रमण से अब फिर इसके अस्तित्व पर बड़ा खतरा पैदा होने लगा है। बेहतर होगा कि सभी लोग स्वयं जागरूक हों ताकि ये सवाल न खड़ा हो सके कि क्या कल नैनीताल बच पाएगा या नहीं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और नैनीताल के बाद बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं। अल्मोड़ा जिला प्रशासन जो विकास प्राधिकरण है, शहर और बाजार को एक रंग में रंगने में लगा हुआ है, जिससे सांस्कृतिक नगरी को एक नई पहचान मिल सके। अल्मोड़ा शहर अब अपने एक नए रंग रूप में नजर आ रहा है। जिला विकास प्राधिकरण ऐतिहासिक शहर और प्रसिद्ध धौल छीना बाजार का रंग रोगन करने में जुटा है। बाजार को एक नया रंग देकर खूबसूरत बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को भी लुभाया जा सके। लिफ्ट फसाड हम लोग इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इसमें अल्मोड़ा मार्केट में हम लोगों ने लगभग 15 घरों को इसमें हम लोगों ने पेंट कराया है और इनको कलरफुल हम लोगों ने डिज़ाइन में कराने की कोशिश की गई है। लोगों से सहमति ली गई है और लोगों के द्वारा काफ़ी इसमें हर्ष एक बहुत ही सफल उद्यमी ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे का पीछा करने के लिए अपने पेशे को छोड़ दिया। साल था 1997 और वो आदमी अब प्रसिद्ध जैक सिम। उन्होंने दुनिया के 1/3 लोगों के स्वच्छता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ये लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के बिना रहते हैं। उनमें से कई खुले में शौच का अभ्यास करते हैं। इससे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जल संरक्षण को भारी खतरा है। जैक सिम के प्रयासों की वजह से संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों ने जल और स्वच्छता के लिए एक वैश्विक सतत विकास लक्ष्य बनाया है। आज विश्व शौचालय दिवस पर आइए जैक सिम को सुनते हैं। Yeah, when I first started the World Toilet Organization in 2001, it was not even spoken in the media. In fact, it was so embarrassing that they hide it under a water agenda. But when you call sanitation by another name, water, all attention went to water. And sanitation gets drowned underwater. But if you do not talk about something, you can never improve.
In the last 20 years, our founding day, 19th of November, has been enshrined by the United Nations General Assembly. All 193 countries agreed that this should be called the World Toilet Day, 19th of November. Why? Because prevention is cheaper than cure. We don't have enough money to employ doctors, nurses, pay for medicine, build hospital. All you have to do is to make sure the water is clean, people wash their hands, and immediately you can save half of all the medical health care. But with the COVID-19, hygiene awareness and hand washing has reached its highest point of awareness in the history of mankind. Everybody is so afraid and so clear that without washing their hands, they are going to put themselves in danger. So I think on the one hand, COVID is a very bad thing, but at least it created the awareness that hygiene is our first line of defense against all diseases. करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग
एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल